हेलो बच्चा पढ़ी कैसी है। एक नंबर बेटा। स्वागत है बिना बायोलॉजी में। आज हम पढ़ेंगे वायरस का जो थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ था वो बेटा। उसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर हमने शुरू कर रखा है उसका भैया कुछ यूज भी है या सिर्फ बीमारियां बीमारियां फैलाता है, तो क्या कोई वो काम भी आता है, वो सब कुछ आज हमें पढ़ना है। शुरू करते हैं बेटा बिना कोई टाइम वेस्ट के। देखो भैया सबसे पहले लिखा हुआ है बेटा कि जो वायरस इन्फेक्ट करता है साइनोबैक्टीरिया को, उसको क्या कहते हैं बेटा। साइनोबैक्टीरिया को जो इन्फेक्शन करता है वायरस, उसको हम साइनोफेजिस कहते हैं बेटा। जैसे मैंने कल आपको समझाया था बैक्टीरियोफेज बेटा, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है बेटा, है ना, उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया पे इन्फेक्शन करेगा उसको क्या बोलेंगे, साइनोफेजिस बोल देंगे। ठीक है भैया। माइक्रोफेजिस, अब तुम बताओ भैया, फंगस की स्टडी को क्या बता रखा है बेटा, माइकोलॉजी कहते हैं। एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। तो जो वायरस फंगस पे अटैक करेगा उसको हम क्या कह देंगे, माइक्रोफेजिस कह देंगे। जो वायरस एल्गी पे अटैक करेगा उसको हम फाइकोफेजिस कह देंगे बेटा। सिंपल है ना भैया, क्योंकि हमने पढ़ा है बेटा फाइकोलॉजी। एल्गी की स्टडी को हम कहते हैं फाइकोलॉजी, फंगस की स्टडी को हम कहते हैं माइकोलॉजी। क्लियर है भैया, यही तीनों चीजें बच्चों लिखा रखी हैं। सम वायरस आर नेम्ड बेटा, कुछ जो वायरस है ना बेटा उनका नाम कब रखा गया, जब भैया उन्होंने बीमारी बुमारी कर ली ना बेटा प्लांट्स में और एनिमल्स में, जब वो फिर पता चला भी अच्छा इसने बीमारी करी है तो उसी के नाम पे ही रख दिया बेटा। ठीक है, देखो सम वायरस आर नेम्ड, कुछ वायरस का नाम रखा गया आफ्टर द डिजीज बेटा, जब उन्होंने क्या कर लिया बेटा, बीमारी कर ली उसके बाद। दे कॉज इन प्लांट्स, प्लांट्स में भी बीमारी करी है और एनिमल्स में भी बीमारी करी है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनना। टोबैको प्लांट बेटा, तंबाकू का प्लांट है, इन्फेक्टेड बाय टोबैको मोजाइक वायरस। बेटा ये वायरस का नाम है। वायरस का नाम कब रखा, जब उसने इन्फेक्शन कर लिया था टोबैको प्लांट के ऊपर भैया। जब टोबैको प्लांट पे इन्फेक्शन कर लिया तो देखा अच्छा भैया वायरस ने इन्फेक्शन किया है, किस पे किया है, टोबैको प्लांट पे, तो उसी के हिसाब से उसका नाम रख दिया बेटा टोबैको मोजाइक वायरस। मोजाइक क्या होता है बेटा, पैचेस बन जाना डब्बे डब्बे से। ठीक है, किसके अंदर, टोबैको के प्लांट में, तो उसी के ऊपर नाम रख दिया टोबैको मोजाइक वायरस। वाइल रेबीज बेटा, रेबीज हम देखते हैं ना भैया कुत्तों में भी होता है भैया, है ना। तो ये कह रहा है वाइल रेबीज इज द नेम ऑफ डिजीज, बीमारी का नाम है बेटा रेबीज, कोज्ड बाय रेबीज वायरस। वो किसने फैलाया बेटा, रेबीज वायरस ने फैलाया, किसमें बेटा, एनिमल्स में। तो पहले उसने बीमारी कर ली बेटा, तो उसके बाद उसका नाम रखा गया है रेबीज वायरस। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। आगे भैया अब शुरू करते हैं भैया कि क्या माइक्रोब्स हमारे भैया लाइफ से कनेक्टेड है या नहीं है। अगर है तो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं बेटा, हमारी हेल्प कर रहे हैं या फिर बीमारियां कर रहे हैं, वहां से शुरुआत हमें करनी है बेटा। देखो हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स, हम बेटा माइक्रोब से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स बेटा एक ही बात है। ठीक है, माइक्रो मींस छोटा बेटा, ऑर्गेनिज्म छोटा, ऑर्गेनिज्म क्या बोल दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर क्या बोल सकते हैं, माइक्रोब्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ बेटा, ये हमारी जिंदगी के अंदर क्या प्ले करते हैं बेटा, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा। कौन सा भैया, कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वही तो देखना है। चलो आ जाओ, तो ये लिखा भैया सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल भैया, कुछ तो बड़े काम के हैं और कुछ क्या है भैया, हार्मफुल भी है। अब काम के कौन है, जैसे याद करो मैंने आपको ईस्ट बताया था, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी उसका साइंटिफिक नेम बताया था। अगर उसको बेकरी में यूज करेंगे तो बेकर्स ईस्ट बोलेंगे, और अगर दारू बनाने में यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, ब्रीवर्स ईस्ट बोलेंगे। तो काम की है ना भाई, है ना, ब्रेड बना रही है, दारू बना रही है, बड़े काम की है। हार्मफुल में बेटा भैया बीमारियां भी कर देते हैं बेटा, अभी हमने देखा भैया। अच्छा ये तो वायरस के थे, बैक्टीरिया का भी भैया जैसे क्या कर देता है बेटा, सिट्रस कैंकर बीमारी कर देता है, कोलेरा कर देता है, टाइफाइड कर देता है बेटा, ये बैक्टीरिया ही तो है बेटा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इनको। चलो आओ शुरू करते हैं भैया। ये लिखा है बेटा इन्वायरमेंटल क्लीनर बेटा, ये भैया हमारे देखो कितने काम आ रहे हैं, इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखने में हमारी मदद करते हैं। बैक्टीरिया एंड फंजाई भैया, डिकम्पोज डेड प्लांट एंड एनिमल बेटा, ये वाली बात तो मेरे बच्चों को बहुत पहले से आती है कि अगर कहीं पे डिकम्पोजर्स का नाम आएगा तो उसमें सबसे पहले कौन आएगा, बैक्टीरिया और फंगस। अभी कह रहा है भैया कि कोई प्लांट है या फिर कोई एनिमल है, ठीक है, मर गया बेटा वो, तो उसके ऊपर उसको डिकम्पोज करने के लिए, उसको गलाने के लिए, सड़ाने के लिए कौन आएगा, फंजाई और बैक्टीरिया ही तो आएगा ना। ये तो बोला है बैक्टीरिया एंड फंजाई डिकम्पोज डेड प्लांट बेटा, जो डेड प्लांट्स है, डेड एनिमल्स, उसको क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। वेस्ट इनटू सिंपल बेटा, उसको किसमें कन्वर्ट करवा देगा, सिंपल में। न्यूट्रिएंट्स उसमें से रिलीज करवा देंगे बेटा, ताकि जो जिंदा प्लांट्स है उसको क्या ले ले बेटा, अपने पास रख ले। ठीक है,
न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर बेटा, खाद बना दी भैया जिसमें न्यूट्रिशन है। रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट बेटा, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल कर दिया ताकि किसी और के काम आ सके। बैक इनटू सोइल, कहाँ पे रख दिया भैया, सोइल के अंदर बेटा। क्या बोला है मेरे बच्चों, ये बोला है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो कैसे हेल्प करते हैं, ये बोला कि अगर कोई प्लांट्स है, कोई एनिमल्स है, मर गया, ठीक है, तो उसके ऊपर सबसे पहले एक्ट करने के लिए कौन आएगा, बैक्टीरिया और फंगस आएगा, ठीक है। और वो तो कॉम्प्लेक्स बॉडी थी बेटा, उसको सिंपल में क्या करवाना पड़ेगा, कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे कहाँ चले जाएंगे, सोइल में चले जाएंगे। सोइल से फिर कोई और प्लांट्स है उनको क्या कर लेगा बेटा, अपने पास रख लेगा, तो रिसाइकिल हो जाएंगे ना बच्चों। ठीक है बच्चा, पार्टी आगे देखो। सोर्स ऑफ बायोगैस बेटा, बायोगैस में कौन सी गैस आती है भैया, बोलो बोलो, मीथेन गैस आती है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी आती है लेकिन मेनली कौन सी होती है, उसमें मीथेन गैस ही होती है। एनारोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज वेस्ट इन ऑक्सीजन फ्री कंडीशन। वैसे तुम्हें पता है एक होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक। एरोबिक कहीं पे आ गया, उसका मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एनएरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हम बोलेंगे एनएरोबिक है, अगर ऑक्सीजन है तो हम बोलेंगे एरोबिक है, ठीक है। तो ये जो काम करते हैं बेटा, ये वाले जो बैक्टीरिया कौन से में करते हैं बेटा, एनएरोबिक कंडीशन में करते हैं, जहां पे ऑक्सीजन ना हो वहां पे ये काम करते हैं। मैं पता हो तो भैया, जो हमारी गाय भैंस है बेटा, उनके गट में बेटा, जैसे नहीं होते एलिमेंट्री के नाम, उसको गट बोल देते हैं, उनकी गट में भी कौन रहता है बेटा, मिथेनोजेंस नाम के बैक्टीरिया रहते हैं बेटा। अब नाम सुनो, मिथेनोजन, जो मीथेन को क्या करवाते हो, जनरेट करवाते हो, ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं। कहाँ रहते हैं, गट में। किसकी गट में, कैटल्स की, रूमिनेंट्स की। रूमिनेंट क्या होता है मैडम, जो जुगाली करते हैं बेटा, ऐसे नहीं करते, वो खाना खाने के बाद ऐसे ऐसे मुंह को चला रही होती है, उसको जुगाली तो कहते हैं बेटा। चलो, एनारोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं क्या करते हैं बेटा, डिकम्पोज करते हैं किसको, वेस्ट को। कौन से एनवायरमेंट में, ऑक्सीजन फ्री कंडीशन में, ठीक है। रिलीज करेंगे बेटा मिक्सचर ऑफ गैस, एक अकेले गैस रिलीज नहीं करते बेटा, बहुत सारे गैस रिलीज करते हैं, जिसमें से मेन कौन होती है, मीथेन होती है बेटा। मेनली कंटेनिंग कौन सी होती है, मीथेन बेटा, CH4 से लिखते हैं बेटा मीथेन गैस को। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, बायोगैस भी कहते हैं, जो कि बेटा फ्यूल की तरह यूज करी जाती है, किसमें, कुकिंग में भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी में भी कर सकते हैं। मतलब जो इससे एनर्जी आएगी उसको किस में यूज कर लिया हमने, खाना बनाने में यूज कर लिया। इलेक्ट्रिसिटी भी, बिजली बनाने में भी यूज कर लिया। बिजली बनाने में मतलब तुम लाइट वाइट जला सकते हो उससे, तो फिर मैडम हम तो शादी में जनरेटर भी इसी से चला लेंगे। इतनी भी नहीं प्रोड्यूस होती ना बेटा कि तुम फिर सारा खर्चा इसी से निकालो भैया, सारे इलेक्ट्रिसिटी का काम इसी से करो, इतना भी नहीं है, एक आधा बल्ब जल जाए इतना ही होता है बस, ठीक है। क्लियर है भाई लोगों को, क्या बताया है कि जो एनएरोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा, वो डिकम्पोज करते हैं किसको, वेस्ट को। ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्यों भैया, क्योंकि एनएरोबिक है ना बच्चों, इसलिए। कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, मेनली मीथेन करते हैं। अब यहाँ पे एक नाम आया भैया, नाम याद रखना भैया, डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती बेटा, उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, उसने एक बैक्टीरिया डेवलप किया था बेटा। कब किया था, इन 1971 में। क्या कर रहा था ये बैक्टीरिया, जो ऑयल स्पिल होता है ना बेटा, उसको साफ कर देता है। अब ऑयल स्पिल क्या होता है, मान लो कोई जैसे शिप के थ्रू बेटा तेल आ रहा था, ठीक है, तो वो कहाँ फैल गया बेटा, पानी में ही फैल गया। तब जो पानी के अंदर जो फिशेस वगैरह रह रही थी बेटा, वो तो मर जाएंगी ना भाई। और उसके अलावा भैया जो और बर्ड्स हैं वो भी बेटा, उनके ऊपर क्या हो जाएगा, ऑयल्स लग जाएगा, वो उड़ नहीं पाएंगे बेचारे। समझ गए बच्चों बात मेरी। तो ये कह रहा है उसको साफ करने में कौन हेल्प करता है, कि बैक्टीरिया हेल्प करता है। वो बैक्टीरिया किसने डेवलप किया, इस महान इंसान ने भी। नाम क्या है, आनंद मोहन चक्रवर्ती बेटा। इन 1971 he developed a special type of bacteria, स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया बनाया भैया, दैट कुड ब्रेक डाउन बेटा, किसको तोड़ सकता है, ऑयल स्पिल को। तो जिससे क्या होगा बेटा, जो पोल्यूशन है वो नहीं होगा भैया, इन्वायरमेंट जो है वो क्या रहेगा, क्लीन रहेगा। ओके, उसकी जो डिस्कवरी है, हिज डिस्कवरी शो हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा, उसकी डिस्कवरी ने ये बताया कि कैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे काम आते हैं बेटा। हाउ कैन बी यूज टू सोल्व इन्वायरमेंटल इश्यूज बेटा, कि कैसे हम इन्वायरमेंटल की जो प्रॉब्लम है जैसे कि पोल्यूशन है उनको कैसे हम दूर कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो डिस्कवरी है इसको क्या मिला भैया, पेटेंट मिला बच्चों। एक नया वर्ड सुनने को मिला मैडम, पेटेंट क्या होता है मैं तो पता ही नहीं। इधर सुनो, इसको छोड़ो, मेरी बात सुनो। मेडीजेई है बेटा, मेडीजेई का लोगो है ना, इन्फिनिटी से बनाते हैं बेटा, तो वो भैया हमने पेटेंट ले रखा है। अगर उस लोगो को बेटा कोई और यूज करेगा तो हम उस पर भैया केस कर सकते हैं। क्यों भैया, क्योंकि वो हमारे नाम हो गया, हमारी चीज है, हमने बनाई है। तो अगर अब कोई
और हमारी परमिशन के बिना उस लोगों को या कोई भी चीज बेटा उसको यूज करेगा, हम उस पे क्या कर सकते हैं भैया, केस कर सकते हैं। क्लियर है बात, वही इसने कहा है भैया। हिज डिस्कवरी रिसीव ए पेटेंट बेटा, उसकी जो डिस्कवरी थी उसको क्या मिला बेटा, पेटेंट मिला। कब मिला, इन 1980। पेटेंट क्या होता है बेटा, एक कॉपीराइट होता है गिवन टू ए पर्सन, एक पर्टिकुलर आदमी को दिया जाएगा भैया, सो दैट नो वन एल्स कैन कॉपी, तो भैया कोई और उसको कॉपी नहीं कर सकता है। यूज और सेल हिज और हर बेटा, ना उसको यूज करेगा ना उसको बेचेगा बेटा उसके इन्वेंशन को बिना उसकी परमिशन के, वो क्या कहलाता है भैया, पेटेंट कहलाता है। समझ में आ गया भैया, क्या पढ़ाया है, रिपीट करते एक बार क्या पढ़ाया भैया, वायरस का बताया बेटा कि जो वायरस बेटा साइनोबैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है उसको साइनोफेजेस कहते हैं, जो फंगस को करता है उसको क्या कहेंगे, माइकोफेजेस, जो एल्गी को करता है उसको क्या कहेंगे, फाइकोफेजेस। अब मैंने कुछ और यहाँ पे इस डब्बे में लिख रखा है, क्या लिख रखा है बेटा, ऐसा वायरस जिसका भैया डीएनए जेनेटिक मटेरियल है भैया, क्या बोलेंगे इसको, डीऑक्सी वायरस बोलेंगे, जैसे कि बेटा हर्पीज हो गया। आरएनए वायरस भी आरएनए है उसके पास, तो उसको क्या बोलते हैं, राइबो वायरस बोलते हैं, जैसे कि कौन हो गया बेटा, एचआईवी हो गया। ठीक है भाई लोगों, उसके अलावा बेटा ये मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि कुछ जो वायरस है बेटा उनका, उन्होंने पहले क्या किया बेटा, इन्फेक्शन करा प्लांट्स पे भी और एनिमल्स पे भी, फिर उनका नाम रखा गया, जैसे टोबैको मोजाइक वायरस हो गया और रेबीज वायरस हो गया। ठीक है, फिर हमने देखा भैया कि जो माइक्रोब्स है वो हमसे कैसे कनेक्ट है, कि इन्वायरमेंट को साफ सुथरा करने में वो हमारी मदद करते हैं, जैसे फंगस हो गई बेटा, बैक्टीरिया हो गया, तो कोई मर गया उसको डिकम्पोज करेंगे, कॉम्प्लेक्स से उसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसको कहाँ पे डाल देंगे, सोइल में डाल देंगे, जिससे हम ले लेंगे बेटा उनको। ठीक है, प्लांट्स ले लेंगे बेटा, प्लांट्स से हमारे पास आ जाएंगे। उसके अलावा बायोगैस का बताया बेटा कि जो एनारोबिक कंडीशन होती है, मतलब ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए बेटा, उस कंडीशन में क्या बनती है, मिथेन गैस भैया। कहाँ पे भैया, मिथेन गैस भैया गोबर से बनती है ना, बनती है कि नहीं, हाँ या ना, हाँ। ठीक है बेटा, बायोगैस बोलते हैं इसको, गोबर गैस भी बोल देते हैं। तो उसके बाद हमने एक का कंट्रीब्यूशन देखा बेटा कि उसने एक ऐसा बैक्टीरिया डेवलप किया जो कि ऑयल स्पिल जो होता है उसको कंट्रोल में करता है, साफ कर देता है बेटा, किसको, इन्वायरमेंट को। फिर भैया इसका पेटेंट का देखा कि 1980 में इसको क्या मिल गया था बेटा, पेटेंट मिल गया था कि कोई और इसकी डिस्कवरी को यूज ना करे बच्चों। क्लियर है बच्चा पार्टी, ठीक है भैया। इसके आगे बेटा हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कैसे यूज करते हैं भैया, जैसे कि ईस्ट बेकरी में दारू बनाने में कैसे यूज करते हैं बेटा, ठीक है, वो हम कल सीखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बने रहे बिना बायोलॉजी के साथ।